नमस्कार दोस्तों। किसी भी औरत की 5 गलतियां उसके पति और उसके पूरे परिवार को निर्धन और दोस्तों गरीब बना देती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम इस वीडियो में कोई औरत की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी 5 गलतियां बता रहे हैं जो कि जाने अनजाने होती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको इन्फॉर्मेशन के तरीके से ही लें। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर रहती है। दोस्तों, शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में लिखी पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ती है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही हम जानकारी आपको बता रहे हैं आज इस वीडियो में। आप इस वीडियो को देख शुरू करें, उससे पहले आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम ज़रूर लिख दें। सबसे पहली गलती है दोस्तों, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी, कोई भी औरत अगर सूर्योदय के बाद सुबह लेट उठती है, सुबह दोस्तों 8-9 बजे तक उठती है, वो औरत जिस घर में जिस बिस्तर पर सोती रहती है वहाँ काफ़ी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और इस ऊर्जा का असर सीधे पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर पत्नी सुबह जल्दी उठ जाती है और अपने पति को भी टाइम से उठा देती है तो उस घर में सदैव दोस्तों सुख समृद्धि का निवास करती है। साथ ही उसका पति कभी भी निर्धन नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी उठने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। पत्नी स्वयं अगर जल्दी उठ जाती है, सुबह जल्दी अपने बच्चों और पति को भी उठा देती है, तो सुबह जल्दी उठे आदमी में दोस्तों पूरे दिन काम को करने का जोश भरा रहता है और उस व्यक्ति में आलस्य नहीं होता है, उस व्यक्ति में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती है। वहीं अगर पत्नी खुद ही लेट उठना शुरू हो जाती है तो उस घर को गरीबी और दरिद्रता से दोस्तों कोई नहीं बचा सकता। दूसरी गलती है दोस्तों, साफ सफाई नहीं करना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में साफ सफाई का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में साफ सफाई हो, जिस घर में खुशबू सुगंध महकती हो, धूप बत्ती की सुगंध से उस घर का सारा वातावरण सुगंधित हो और सारा वातावरण देवमयी हो, उस जगह पर दोस्तों सभी देवता निवास करना चाहते हैं, सभी देवताओं का निवास होता है। वहीं ऐसे घर जहां पर समय से साफ सफाई नहीं होती हो, उस जगह पर दोस्तों हमेशा नकारात्मक शक्तियां ही निवास करती है। देवगण कभी भी वहां नहीं रहते हैं। जो महिलाएं अपने घर की सफाई नहीं करती है और जिनके कमरे से दोस्तों बदबू आती है, ज़्यादा सफाई नहीं करने से सभी कूड़ा करकट वहाँ पड़ा रहता है और वहाँ से बदबू आती है, वहाँ दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती है। यानी कि पति अपने उसके पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और सुबह जल्दी उठकर अपने देव मंदिर और पूरे घर को महकाना ज़रूरी होता है। ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी का निवास होता है और ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता
नहीं आती है। दोस्तों तीसरी गलती जो है वो है पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। दोस्तों कई सारी महिलाएं जो होती है वो अपने पति से बात बात पर झगड़ा करती है, बल्कि महिलाएं तो दोस्तों अर्धांगिनी होती है, यानी सुख दुख और सभी समस्याओं में आध की भागीदार होती है, आधे के हिस्सेदार होती है। इसीलिए महिलाओं को पति की हर बात को समझना चाहिए। साथ ही पति का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी की सभी बात को सुने, उनकी बात को अच्छी तरह से समझे, उसके बाद ही उसका वो जो है निर्णय ले। इसीलिए पत्नियां अपने पति से बिल्कुल ही नहीं झगड़ें और ना ही पति अपने पत्नियों से झगड़े। अगर ऐसे जगह पर लड़ाई झगड़ा होती है तो वहाँ पर कभी भी देवता निवास नहीं करते हैं दोस्तों, साथ ही वहाँ पर दरिद्रता और गरीबी निवास करती है। चौथी गलती है दोस्तों पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो भी पत्नी या महिलाएं कई सारी ऐसी होती है दोस्तों जो रोज नहीं नहाती हैं या अपने आप को साफ नहीं रखती है, वो महिलाएं नेगेटिव एनर्जी से भरी होती है, उनके आसपास दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा का घेरा रहता है। तो दोस्तों ऐसी एनर्जी से भरी हुई ऊर्जाओं की महिलाओं से ऐसे में उस घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में उनके पति कई आलसी हो जाते हैं और उसे काम में या किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, जिसके कारण उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर होना पड़ता है और उस घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। अगली जो गलती है दोस्तों वो है खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिलाएं अपने पति को खुश मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती है, उसके पति की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसी गलतियों के कारण ही दुर्भाग्य हमेशा आपकी पत्नी या पति के पीछे ही रहता है और कभी भी भाग्य को आपके हित में आने नहीं देता है। दोस्तों दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म ना करें और उपाय के सहारे ही आप अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहें। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इसलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से चूके ना। दोस्तों रोज़ सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी और साथ ही अपने माँ बाप, अपने परिवार और वृद्ध जनों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी ज़िंदगी में पुण्य मिलता है और आपका पुण्य बढ़ता जाता है, जिससे आपका बुरा समय कभी नहीं आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अवश्य लिख दें। चैनल को अभी लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।